प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम एकांकी खंड का अध्ययन करेंगे। वर्तमान सत्र में दीपदान एवं लक्ष्मी का स्वागत ये दो एकांकियां पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, जिनका सारांश और प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछे जाने की परंपरा है। यह प्रश्न 5 अंक का होता है, जैसे दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए, या लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश लिखिए और दीपदान एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। 5 अंक का यह प्रश्न होता है। तो आइए दोनों खंड देख लें, सारांश भी और चरित्र चित्रण भी। दीपदान एकांकी का सारांश लिखिए। सारांश खंड में पहले एकांकी है, तो पहले इसका देख लें। उत्तर: दीपदान डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एक सुप्रसिद्ध कालजयी एकांकी है, जिसकी कथा वस्तु चित्तौड़ की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। इसमें त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति पन्नाधाय की गौरव गाथा का चित्रण किया गया है। एकांकी का सारांश निम्नवत है। चित्तौड़ के महाराजा राणा संग्राम सिंह के निधन के पश्चात उनके छोटे भाई का दासी पुत्र बनवीर राजा बनकर निष्कंटक राज्य करना चाहता है। चित्तौड़ के उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह के अल्प वयस्क होने के कारण वयस्क होने तक संरक्षक के रूप में बनवीर को राजगद्दी सौंप दी जाती है। इस अवसर का लाभ उठाकर बनवीर कुंवर को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचता है। वह मयूर पक्ष नामक कुंड में असमय दीपदान का आयोजन करता है और रात में सोए हुए महाराणा विक्रमादित्य की हत्या कर देता है। कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका पन्नाधाय बनवीर के इस षड्यंत्र को भांप जाती है। अंतःपुर की परिचारिका शामली से विक्रमादित्य की हत्या का समाचार सुनकर उसका संदेह पुष्ट हो जाता है। अपने महल को बनवीर के सैनिकों से घिरा हुआ जानकर वह जूठे पत्तल उठाने वाले कीरत की टोकरी में सोए हुए उदय सिंह को लिटाकर सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। बनवीर के संदेह को दूर करने के लिए कुंवर के बिस्तर पर वह अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। थोड़ी देर में बनवीर रक्त रंजित तलवार लिए हुए कक्ष में प्रवेश करता है। वह पन्ना को जागीर देकर अपने पक्ष में करना चाहता है। पन्ना के इनकार करने पर वह क्रुद्ध होकर कुंवर के धोखे में चंदन की हत्या कर देता है। बनवीर के इस क्रूर कांड एवं पन्नाधाय के अपूर्व त्याग एवं बलिदान के साथ दीपदान एकांकी की कथा समाप्त हो जाती है। ये तो रहा दीपदान एकांकी का सारांश। दूसरी एकांकी है लक्ष्मी का स्वागत। तो लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का सारांश लिखिए। यदि ऐसा प्रश्न आता है तो आपको यह उत्तर लिखना है। लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्रनाथ अस्क की एक मर्मस्पर्शी एकांकी है। इसमें मनुष्य की धनलिप्सा एवं हृदयहीनता का यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रस्तुत एकांकी में एकांकीकार ने दहेज के लोभियों पर कड़ा प्रहार किया है। एकांकी का सारांश निम्नवत है। जालंधर के एक मध्यम वर्गीय परिवार का सदस्य रोशन अपने पुत्र अरुण की बढ़ती बीमारी से दुखी है। उसकी पत्नी सरला अब इस संसार में नहीं है। उसे गत हुए आज 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं। रोशन पत्नी के गम से बाहर भी नहीं निकल पाया था कि उसका पुत्र गले की संक्रामक बीमारी डिप्थीरिया से पीड़ित हो गया। उसकी हालत क्षण प्रतिक्षण बिगड़ती जा रही थी। रोशन अपने भाई भाषी को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजता है। बाहर जोर की वर्षा हो रही है, जो उसे भयभीत कर रही है। वह अपने मित्र सुरेंद्र से शंका व्यक्त करता है कि कहीं मेरा पुत्र अपनी मां की तरह मुझे धोखा न दे जाए। सुरेंद्र उसका हौसला बढ़ाता है। तभी डॉक्टर आता है और बच्चे को इंजेक्शन देकर सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़कर चला जाता है। इसी समय रोशन के पुनर्विवाह के लिए उसके माता पिता की सहमत से कुछ लोग आ जाते हैं। रोशन स्पष्ट मना करता है, किंतु रिश्ते वाले बहुत धनी हैं। उनका सियालकोट में लंबा चौड़ा व्यापार है, वे खूब दहेज देंगे। यह देख रोशन के माता पिता रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। जब वे रोशन को बधाई देने जाते हैं, उसी समय अरुण का प्राणांत हो जाता है। सभी अवाक रह जाते हैं। रोशन अपने माता पिता से कहता है, हाँ, नाचो गाओ खुशियां मनाओ। इसी मार्मिक बिंदु पर आकर एकांकी समाप्त हो जाती है।
ये तो रहा सारांश का खंड। अब एकांकी के प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। दीपदान एकांकी में दो प्रमुख पात्र हैं, एक पन्नाधाय जो इस एकांकी की नायिका भी है और दूसरा बलबीर जो इस एकांकी का खलनायक भी है। तो आइए सबसे पहले दीपदान एकांकी के आधार पर पन्नाधाय का चरित्र चित्रण कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर जानें। पन्नाधाय डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान एकांकी की प्रमुख पात्र एवं नायिका है। वह चित्तौड़ के अल्पवयस्क उत्तराधिकारी कुंवर उदय सिंह की संरक्षिका है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, आदर्श राजभक्ति। पन्नाधाय की राजभक्ति अद्वितीय है। वह अपने पुत्र चंदन के प्राणों की बाजी लगाकर कुंवर उदय सिंह के प्राणों की रक्षा करती है। दूसरा, श्रेष्ठ वीरांगना। पन्नाधाय वीरांगना छत्राणी है। वह छत्राणियों की परंपरा से भली भांति परिचित है। उसका बनबीर पर कटार से प्रहार करना इसका जीता जागता प्रमाण है। क्रूर नराधम ले, मेरी कटार का प्रसाद ले। तीसरा, दूरदर्शी। पन्नाधाय अत्यंत दूरदर्शी है। वह बनवीर के षड्यंत्र को पहले ही भांप लेती है और कुंवर को कीरत की टोकरी में लिटाकर सुरक्षित स्थान पर भेज देती है। चौथा, कर्तव्यनिष्ठ। पन्नाधाय की कर्तव्यनिष्ठा प्रशंसनीय है। वह कर्तव्य पथ पर अपने प्राणों से भी प्रिय पुत्र चंदन को न्यौछावर कर देती है। वह कहती है, अपने जीवन का दीप मैंने रक्त की धारा में तैरा दिया है। पांचवा, त्याग एवं बलिदान की प्रतिमूर्ति। पन्नाधाय में त्याग एवं बलिदान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। कुंवर की रक्षा के लिए उसका अपने ही पुत्र के प्राणों को न्यौछावर करना इसका जीता जागता प्रमाण है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि पन्नाधाय का चरित्र ऐसे सभी आदर्श गुणों से ओतप्रोत है जिस पर पीढ़ियां गर्व करेंगी। इस तरह से पन्नाधाय का चरित्र चित्रण पूरा हुआ। यदि आपकी गति कम है, स्पीड कम है, तो आप 3 ही शीर्षकों में चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। 3 ही हेडिंग में आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं। दीपदान एकांकी के आधार पर बनवीर का चरित्र चित्रण कीजिए। बनवीर इस एकांकी का खलनायक है, तो इस तरह से आपको चरित्र चित्रण करना है। बनवीर डॉक्टर रामकुमार वर्मा की दीपदान एकांकी का खलनायक पात्र है। वह चित्तौड़ के महाराणा संग्राम सिंह के छोटे भाई पृथ्वी राज का दासी पुत्र है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, क्रूर एवं निर्दयी। बनवीर अत्यंत क्रूर एवं निर्दयी है। वह न केवल कुंवर की हत्या का षड्यंत्र रचता है, बल्कि अबोध चंदन को मौत के घाट उतार देता है। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। इस तरह से उदाहरण 1-2 में आपको देना है। राजद्रोही। राजा के लिए संपूर्ण प्रजा पुत्र के समान होती है, परंतु बनवीर राजा बनकर राज्य के भावी उत्तराधिकारी की हत्या का षड्यंत्र रचता है, जो उसके राजद्रोह का स्पष्ट प्रमाण है। तीसरा, स्वार्थी। बनवीर स्वार्थ में अंधा हो चुका है। उसे स्वार्थ के सिवा कुछ नजर नहीं आता। यही कारण है कि वह कुंवर को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय ले लेता है। चौथा, कूटनीतिज्ञ। बनवीर राजद्रोही होते हुए भी कूटनीतिज्ञ है। एक ओर वह दीपदान उत्सव की आड़ में कुंवर की हत्या की योजना बनाता है, तो दूसरी ओर पन्नाधाय को जागीर का लालच देकर अपनी ओर करना चाहता है। वह कहता है, पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूं। पांचवा, महत्वाकांक्षी। बनवीर महत्वाकांक्षी है। वह कुछ समय तक राज मिलने से संतुष्ट नहीं है। वह निष्कंटक राज्य करना चाहता है, अतः अपने मार्ग के बाधक कुंवर को सदा के लिए अपने मार्ग से हटाना चाहता है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि बनवीर में एक खलनायक के सभी गुण विद्यमान हैं। वह क्रूर, निर्दयी एवं स्वार्थी है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। ये तीसरा और अंतिम आपका चरित्र चित्रण है। उत्तर, उपेंद्रनाथ अस्क कृत लक्ष्मी का स्वागत एकांकी का प्रमुख पात्र एवं नायक रोशन है। एकांकी की संपूर्ण कथा उसी के चारों ओर घूमती है। वह एक भावुक पिता, स्नेही पति एवं आदर्श इंसान है। उसके चरित्र की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भावुक पिता। रोशन एक भावुक पिता है। वह अपने पुत्र अरुण से बेहद प्यार करता है। उसकी बढ़ती बीमारी से चिंतित होकर वह कहता है,
उसकी सांस हर घड़ी रुकती जा रही है, उसका गला जैसे बंद होता जा रहा है, उसकी आंख खुली है पर वह कुछ कह नहीं सकता। स्नेही पति। रोशन के हृदय में अपनी पत्नी सरला के लिए बेइंतहा प्यार है। वह अति स्नेही पति है। पत्नी की मृत्यु के तुरंत बाद माता पिता द्वारा पुनर्विवाह की बात पर वह डॉक्टर से कहता है, आप नहीं जानते डॉक्टर साहब, ये सब लोग पत्थर दिल हैं। करुणार्ध हृदय। रोशन का हृदय करुणा से भरा है। एक ओर वह पत्नी की मृत्यु से दुखी है, तो दूसरी ओर अभी अभी उसके पुत्र ने भी उसका साथ छोड़ दिया। ऐसे में माता पिता द्वारा पुनर्विवाह का सगुन स्वीकार करने पर वह कहता है, हाँ, नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ। चौथा, आदर्श इंसान। रोशन एक आदर्श इंसान है। एक और दया, प्रेम एवं करुणा से वह ओतप्रोत है, तो दूसरी ओर उसके भीतर अमानवीय कार्यों के प्रति आक्रोश है। वस्तुतः वह श्रेष्ठ मानवीय गुणों से युक्त है। पांचवा, हृदयहीन कार्यों का विरोधी। रोशन सहृदय है। वह हृदयहीन कार्यों का विरोधी है। जब उसकी माता उसकी पत्नी की मृत्यु के बाद पुनर्विवाह हेतु सियालकोट वालों का रिश्ता उसके सामने रखती है, तो वह कह पड़ता है, उनसे कहो जहां से आए हैं वहीं चले जाएं। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि रोशन का हृदय पवित्र एवं उसके चरित्र में एक आदर्श व्यक्ति के सभी गुण विद्यमान हैं। ये चरित्र चित्रण करते समय ज्यादा लगे तो आप 3 ही हेडिंगों में इन उत्तरों को लिखें। मुझे उम्मीद है कि आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।